गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं दया शंकर शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर और आप सभी लोगों दोस्त। आज मैं एक ऐसे विषय को लेकर आया हूँ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण, हर इंसान के, देश के प्रत्येक नागरिक के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी और अहम विषय है। क्यों कुछ देश विकसित हैं, दूसरे नहीं? क्यों आज हमारा भारत देश डेवलपिंग कंट्री के रूप में जाना जाता है और जो बहुत सारे काफ़ी देश हैं जो डेवलप हो चुके हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, आज समझने का प्रयास करते हैं मेरे साथियों। आज हम सब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर आपसे बात करने के लिए ये विषय को मैंने चुना है। कुछ देश तेजी से विकसित क्यों हो जाते हैं, कुछ देश आज भी विकास की राह में पीछे क्यों हैं। मैं सबसे पहले आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके हिसाब से किसी देश के विकास का सबसे बड़ा कारण क्या है? आप वीडियो सुनिए और अपने आप से सवाल पूछो, क्या कारण है? पैसा है, प्राकृतिक संसाधन है या फिर शिक्षा है? आज के इस सत्र में हम सभी इसी के बारे में समझेंगे और प्रयास करेंगे कि हम इससे बाहर निकलें, क्योंकि हमें अपने देश को सक्षम बनाना है, अपने देश को डेवलप बनाना है, अपने देश को कामयाब बनाना है। तो उसकी समझ, अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर होनी चाहिए। तो पहले विकास की, डेवलपमेंट की परिभाषा क्या, उसको समझते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है विकास का असली मतलब क्या होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि विकास का मतलब सिर्फ जीडीपी बढ़ना है, लेकिन असली विकास का मतलब है अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार के अवसर, बराबरी और स्वतंत्रता और एक सुरक्षित खुशहाल जीवन जीना। ये विकास का मतलब होता है। संयुक्त राष्ट्र यूएन देशों के विकास को मापने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI इस्तेमाल करता है, जिसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर और आय को देखा जाता है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका, जापान, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली और कई सारे देश हैं जो विकसित देश हैं, लेकिन विकासशील देश हैं। भारत है, नाइजीरिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, म्यांमार है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो विकासशील देश हैं। आखिर विकसित देश और विकासशील देश दोनों अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं? विकसित देश और विकसित होते जा रहे हैं, हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक रहस्य सीक्रेट को जान लिया है। लेकिन जो विकासशील देश हैं वो अभी तक उस रहस्य सीक्रेट को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। जानते हैं, लेकिन वो उससे निकलने के लिए वो जोश, वो जज्बा, वो एक जबरदस्त जुनून पैदा नहीं कर पा रहे हैं लोगों के अंदर। क्योंकि खाली सरकार के करने से नहीं होगा, हर देशवासी के अंदर वो जुनून, वो जज्बा भरना पड़ेगा कि उसको विकसित बनना है, उसको डेवलप राष्ट्र बनाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना है। कुछ ही लोगों की जिम्मेदारी नहीं, सभी लोगों की जिम्मेदारी होगी, तभी हम विकसित राष्ट्र के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। कुछ देश क्यों विकसित हुए हैं उसके बारे में हम समझते हैं। अब आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से कुछ देश विकसित हो पाए हैं। सबसे पहला कारण मजबूत संस्थान और कानून। जहां सरकार मजबूत है, कानून सब पर बराबरी से लागू होता है, भ्रष्टाचार कम है, वहां विकास तेज होता है। उदाहरण के लिए सिंगापुर का एंटी करप्शन मॉडल बहुत ही पावरफुल है, हमारे देश के अंदर बहुत अच्छा नहीं है। ये सबको समझने की जरूरत है। ये करप्शन खोखला कर देता है जड़ों को, तो हमें मजबूत संस्थान और अपने कानून को मजबूत बनाना है और अपने देश को मजबूत बनाना है। तो हमें उदाहरण सिंगापुर का लेना चाहिए, एंटी करप्शन मॉडल अपनाना चाहिए उसको अपने देश के अंदर। शिक्षा और नवाचार दूसरा जो विकसित देश है उसका दूसरा कारण है शिक्षा और नवाचार। मतलब अच्छे स्कूल, कॉलेज, रिसर्च में निवेश करने वाले देश आगे बढ़ते हैं। हाईली डेवलपमेंट एजुकेशन देनी चाहिए। हमें नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है उससे अवेयर करवाना है, अपने स्कूलों को अपलिफ्ट करना है, उनकी शिक्षा पद्धति को बदलाव लाना है। पुरानी चीज़ों से बात नहीं बनेगी, रट्टा मार एजुकेशन से बात नहीं बनेगी। अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ एजुकेशन देना है। जो पुराने एजुकेशन पैटर्न उसको ब्रेक करना है। कितना ज़बरदस्त बदलाव हो रहा है एजुकेशन में, हमें उससे सीखना है। आज हमारे गांव कस्बों में एजुकेशन के नाम पे तो स्कूल भी नहीं है, बहुत दयनीय हालत है।
सोचने की बात है। सिर्फ मेट्रो सिटी के अंदर ही अच्छी एजुकेशन तो मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर भी हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ये हमें अपने देश के लिए बहुत कुछ इसमें बदलाव की आवश्यकता है। लेकिन डेवलप राष्ट्र जो है उनका एजुकेशन मॉडल बहुत ज़बरदस्त है। तीसरा है औद्योगिकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, उद्योग धंधे, रेल, बंदरगाह, इंटरनेट, ये किसी भी देश की रीढ़ की नींव होते हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं। ब्रिटेन ने औद्योगिक क्रांति से शुरुआत की, दक्षिण कोरिया से तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा खड़ा किया और तभी वो आज डेवलप राष्ट्र बन पाए हैं। और फोर्थ कारण है नेतृत्व और दृष्टिकोण। देश की दिशा तय करने में लीडरशिप की बड़ी भूमिका होती है। देश की चाहे अपोजिशन पार्टी हो चाहे अपोजिशन में, सबको मिलकर तालमेल बिठाना है। देश की प्रगति उत्थान के लिए कार्य करना है, हर किसी को मिलकर कार्य करना है। आज जितने डेवलप राष्ट्र हैं, डेवलप कंट्री हैं, वहाँ पे जो भी सरकारें होती मिलजुल के काम करती। 5 साल 10 साल वो आते हैं, फिर दूसरे आते हैं। दोनों का फोकस क्या होता है? देश का डेवलपमेंट, देश का विकास होता है, ना कि अपनी पार्टी और अपने लोगों का विकास होता है। क्योंकि जब देश आगे बढ़ेगा, देश डेवलप करेगा, तो आपकी पार्टी भी आगे बढ़ेगी। आप नहीं भी रहेंगे फिर भी आप रहेंगे, लोगों के दिलों में रहेंगे। तो हमें दूसरे देशों से सीखना चाहिए, अपने स्वार्थीपन से निकल के देश के विकास के डेवलपमेंट के लिए सोचना है। सिंगापुर के ली कुआन या यूएसए के, अमेरिका में रूजवेल्ट का न्यू डील, ये सबसे बड़े बड़े कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने देश की प्रगति उत्थान के लिए कुछ ऐसे फैसले लिए जो जरूरी थे लेने पड़ते हैं। कभी कड़वा घूंट पीना पड़ता है, जैसे नीलकंठ कहलाए, क्योंकि जब बात ये आए जहर की बारी पीना कौन पिएगा, अमृत सबने ले लिया तो नीलकंठ मैं पीऊँगा। तो मेरे दोस्तों, कभी कभी कड़वे घूंट पीने पड़ते। कोई भी सरकार हो, कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो देश के लिए ज़रूरी होते हैं, लेने चाहिए। लेकिन देश का विकास सबसे ज़रूरी है। और कुछ देश पीछे क्यों रह गए हैं, वो विकासशील देशों में ही क्यों गिने जाते हैं, उसको भी समझने। अब समझते हैं कि क्यों कुछ देश पीछे रह जाते हैं। भ्रष्टाचार और कमज़ोर संस्थान पहला कारण है। जहाँ पैसा गलत जगह खर्च होता है वहाँ विकास रुक जाता है। अफ्रीका, कई देशों के पास बहुत प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण वह गरीबी फैली हुई है। कमज़ोर शिक्षा और कौशल की कमी की वजह से आगे बढ़ नहीं पाते हैं, दूसरा कारण है। तीसरा, जनता अगर पढ़ी लिखी नहीं होगी तो रोजगार और तकनीक दोनों में देश पीछे रह जाएगा। तो एजुकेशन बहुत जरूरी, कंपलसरी है। हर गांव, हर कस्बे में, हर जगह स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। सबको फ्री एजुकेशन होना चाहिए, ये कंपलसरी होना चाहिए। एजुकेशन को प्रायोरिटी देनी चाहिए। एजुकेशन ही सबसे बड़े मंदिर है, एजुकेशन सबसे बड़े शिवालय हैं, एजुकेशन सबसे बड़े देवालय हैं। एक जबरदस्त यूनिवर्सिटियाँ, आज हमारे बच्चे फॉरेन कंट्री के लिए लाइन लगा के क्यों खड़े हुए, वहाँ संस्थानों में क्यों जाते हैं? फॉरेन के बच्चे इंडिया के अंदर हर सिटी के अंदर क्यों नहीं आ सकते? हम अपने संस्थानों का ऐसा क्यों नहीं बना सकते? प्राचीन टाइम में नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी हुआ करती थे, विश्व के लोग यहाँ पढ़ने आते थे। अभी क्या हो गया? हम मॉडर्न संस्थान क्यों नहीं खड़ा कर सकते? हमें इसके ऊपर भी सोचने की आवश्यकता। हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे, पूरे देशवासी मिलकर प्रयास करेंगे और सब देश के वासी सरकार के साथ खड़े होंगे। कोई भी सरकार हो, चाहे अभी जो सरकार है, आने वाली सरकारें हैं, उनका एक ही फोकस होना चाहिए, देश का विकास, देश का डेवलपमेंट। तभी जाकर के देश आगे बढ़ पाएगा। एक तो ये कारण होते हैं कमज़ोर शिक्षा और कौशल की कमी। और इसके नुकसान क्या होते हैं? अगर जनता पढ़ी लिखी नहीं होगी तो रोजगार, तकनीकें, दोनों में देश पीछे रह जाएगा। और कई देशों से प्रतिभाशाली लोग विदेश चले जाते हैं, इसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं। मेरे साथियों, हमारे देश के कितने सारे प्रतिभाशाली लोग, जागरूक लोग विदेशों में जाके उनको सफल बना रहे हैं। आज अमेरिका हो या जो जापान हो, जर्मनी हो, स्विट्जरलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया, हर कंट्री के अंदर, कनाडा, हर कंट्री के अंदर हमारे इंडियन ब्रेन जाकर के उस कंट्री को डेवलप करने में लगा हुआ है। ब्रेन ड्रेन हो रहा है, क्योंकि उनको यहाँ पे वो अवसर, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, लेकिन वहाँ जाकर के उनको वो सारे अवसर मिले। इसलिए आज उस कंट्री को आगे बढ़ाने में अपने योगदान दे रहे हैं। आज हमें ज़रूरत है उनको वापस लाने की, हमें कुछ ऐसे संसाधन मुहैया कराने। हर आदमी अपने देश में आना चाहता, रहना चाहता है, आप उनको वो माहौल प्रोवाइड कराइए। और तीसरा कारण होता है औपनिवेशिक इतिहास और निर्भरता। बहुत सारे देश हैं तो सालों तक उपनिवेश रहे हैं, उनके संसाधन लूटे गए हैं, आज भी कर्ज और विदेशी निर्भरता में फंसे हुए हैं। बहुत सारे देशों को इतना कर्जा सोच नहीं सकते। वर्ल्ड बैंक से इतना पैसा ले लेते हैं और जीवन में आकर के बैठते हैं। तो हमें
उन सब चीज़ों के बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। अब हम केस स्टडी करते हैं, 2 छोटे उदाहरण देखते हैं। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया, दोनों की संस्कृति और भाषा लगभग एक जैसी है, लेकिन नीतियाँ अलग अलग होने के कारण एक देश दुनिया की आर्थिक ताकत बन गया, दूसरा गरीबी और तानाशाही में फंसा हुआ है। भारत और चीन दोनों ही विकासशील देश थे, लेकिन चीन ने 1980 के दशक में आर्थिक सुधार जल्दी कर दिए, इसलिए वह तेजी से विकसित हुआ। भारत ने प्रगति की, लेकिन गति धीमी है, जिस वजह से अभी हम विकसित देशों में नहीं हो पाए, केवल विकासशील देशों में गिने जा रहे हैं। हमें ज़रूरत है इससे आगे निकलने की, तो हमें सहभागिता की ज़रूरत है। अब मैं चाहता हूं कि आप सब एक एक मिनट लेकर के सोचें और लिखें कि आपके देश की सबसे बड़ी ताकत क्या है। ये आपको अपने आप से सवाल पूछना। लिखिए, जो वीडियो सुन रहे हैं अपने आप से मनन करिए, सबसे बड़ी हमारी कमजोरी क्या है, और ऐसा एक कदम जो आपके देश को विकसित बना सकता है वो क्या है। फिर हम आपस में 2-4 लोगों से आप डिस्कस करिए, बातचीत करिए, जो भी आपके साथ हों। तो मेरे साथियों, अंत में यही कहना चाहता हूँ, विकसित देश इसलिए आगे बढ़े क्योंकि उन्होंने मजबूत संस्थान बनाए, शिक्षा पर ध्यान दिया, उद्योग और तकनीक में निवेश किया और ईमानदार नेतृत्व दिया। आज हमें अपने भारत देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, सुपर पावर बनाना है, सक्सेसफुल देश बनाना है, कामयाब देश बनाना है। तो वही जो विकासशील देश पीछे रह गए, क्योंकि वहाँ भ्रष्टाचार, कमजोर शिक्षा और ऐतिहासिक कारणों ने प्रगति की रफ्तार धीमी कर दी। विकसित देश बनने का फार्मूला क्या है? मजबूत संस्थान खड़े करो, अच्छी एजुकेशन लगाओ, तकनीक और नई नई चीज़ों पे ध्यान दो, साफ सुथरा शासन मुहैया होना चाहिए, सबको भरोसा होना चाहिए और जनता की भागीदारी होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को सुन करके समझेंगे, अपनी लाइफ में कुछ बदलाव लाने का प्रयास करेंगे और अपने देश को आगे बढ़ाने में अपने आप को आगे रखेंगे। और आज के इस विषय से आपको समझ आया होगा कि देश क्यों अलग अलग गति से विकसित होते हैं और हमें आगे क्या करना चाहिए। हमें इसके ऊपर अपने आप मनन करना, ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अब यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सोचिए कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। आप हमारी हाई परफॉर्मेंस कोचिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। हर देशवासी को जागरूक होना, अवेयर होना, और जो भी कार्य करें देश के प्रगति उत्थान के लिए करें, देश के विकास के लिए करें। और जब हर देशवासी देश के डेवलपमेंट के लिए, देश की प्रगति उत्थान के लिए कार्य करेगा और जो भी कार्य करेगा ईमानदारी से करेगा, अपने धर्म का पालन करेगा, तो देखिए देश डेवलप राष्ट्र बहुत जल्दी बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा। क्योंकि मेरा जो सपना है, भारत गुरु बने अखिल विश्व का देश और सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने महापुरुष, राष्ट्र प्रेम जन जागे, राष्ट्र प्रेम जन जागे। आप हमारी हाई परफॉर्मेंस कोचिंग का फ़ायदा उठा करके भी आप अपने लाइफ को बेटर बना सकते हैं, लाइफ को नए एक डायमेंशन में ले जा सकते हैं, लाइफ में एक नई टर्निंग पॉइंट, नया ब्रेक थ्रू ले सकते हैं। हाई परफॉर्मेंस कोचिंग का फ़ायदा उठाइए, अपने जीवन को ज़बरदस्त बनाइए। थैंक यू वेरी मच।